हेलो दोस्तों, तो हम एक नए वीडियो के साथ में फिर से आप लोगों के सामने आ गए। तो आपका स्वागत है अपने चैनल BAGL एग्जामपुर में। आज इस वीडियो में आज टॉपिक कवर करेंगे इतिहास में जितने महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं और एग्ज़ाम टॉपिक भी उसे पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना ये इस वीडियो को बना दिया जाए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हाइडे स्पीच का युद्ध। हाइडे स्पीच का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, समय क्या रहा? तो 326 ईसा पूर्व में। कब हुआ? तो 326 ईसा पूर्व में। किसके किसके बीच हुआ? तो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था, जिसमें सिकंदर क्या रहा? विजयी रहा। अब इसमें देखिए, पोरस एक ऐसा राजा था जो सिकंदर से युद्ध लड़ने चला। एक छोटा सा साम्राज्य के राजा युद्ध लड़ने चला, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये मदद नहीं मांगा था। मदद, ये जो फोटो में देख रहे हैं, धनानंद के पास गया था मदद के लिए। नहीं, धनानंद नंदवंश के अंतिम शासक थे। इनको मार के चंद्रगुप्त मौर्य, ये जो पिक्चर में देख रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य स्थापित किया, जिसे मौर्य वंश कहा जाने लगा। तो ये जो था धनानंद के पास गया था, लेकिन धनानंद ने मदद नहीं की। सिकंदर यहाँ जीत के भी हार के चला गया। इतिहास में बोला जाता है जीत गया, लेकिन वो हार के चला गया। ऐसा राजा से उसे मुलाकात नहीं हुआ। अंतिम सांस तक लड़ा पोरस। ये भोगवा नदी के किनारे हुआ था, उस समय का नाम भोगवा नदी। अगला क्वेश्चन है कलिंग का लड़ाई। कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 261 ईसा पूर्व में। अब यहाँ ईसा पूर्व में आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि ये घटते क्रम में चलता है। माइनस, जैसे -10 है तो अब की बार -9 होगा, -9, फिर -8, -7, -7, इसी प्रकार से घटते जाएगा। तो ये घटते हुए क्रम में है। किस किस के बीच हुआ? तो सम्राट अशोक और कलिंग पर आक्रमण किया। सम्राट अशोक ने कहाँ आक्रमण किया? कलिंग। युद्ध के रक्तपात को देखकर युद्ध न करने की कसम खाई। कौन? सम्राट अशोक। कलिंग पर आक्रमण किया। इस समय से ही ये अशोक जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया और तलवार फेंक करके उस समय से युद्ध के नामो निशान, मतलब कि युद्ध करना ही छोड़ दिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं सिंध की लड़ाई। सिंध की लड़ाई 712 ईस्वी में हुई थी और किसके किसके बीच हुई थी? तो मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की। मोहम्मद कासिम जो था, सिंध की लड़ाई में 2 बार दाहिर जो थे, दाहिर उसे 2 बार मतलब कि पराजित करने के, पहला बार में तो जीता नहीं, लेकिन दूसरा बार में इसे मार डाला दाहिर को। दाहिर जो था राजा, उसे मार के अरब, यहाँ क्या कि अरब सत्ता की स्थापित किया इंडिया में, जिसे अरबों का आगमन बोलते हैं 712 ईस्वी में। अब देखिए तराइन का युद्ध। तराइन का बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, क्योंकि तराइन का युद्ध किस किस के बीच हुआ था और कब हुआ था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग मार्क कर लीजिएगा, स्टार मार्क ये, क्योंकि एग्जाम में पूछने ही जाते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान की इसमें विजय हुआ था प्रथम तराइन के युद्ध में। और दूसरा युद्ध में क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी रहा। और इसमें क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान को कैद करके ले गया। उसके बाद में इन्हें जेल में रखा, बहुत यातनाएं सहनी पड़ी इन्हें। उसके बाद इन्हें मौत के घाट उतार दिया। अब देखिए अगला युद्ध देखते हैं हमारा कौन सा है? तो चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कब हुआ? तो 1194 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ? तो मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। जयचंद जो थे कन्नौज के राजा थे, इनके बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी रहा और जयचंद को हरा दिया। अब देखिए, अब हमारा नेक्स्ट युद्ध कौन सा है? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ था? तो मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर क्या हुआ? विजयी रहा। अब अगला युद्ध देखते हैं हमारा खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें राणा सांगा पराजित हुआ और बाबर फिर जीत गया। 26-27। अब देखते हैं 29 में क्या हुआ? तो घाघरा का युद्ध हुआ। क्या हुआ? घाघरा का युद्ध।
किस किस के बीच हुआ? तो बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया। अफगान के बीच में हुआ था। महमूद लोदी क्या था? इसका सेना था, सेनापति था। इसके नेतृत्व में अफगान को हरा दिया गया। उसके बाद में चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1539 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। किस किस के बीच? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। बाबर का बेटा था हुमायूं। अब देखिए कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध देखते हैं। 1540 ईस्वी में हुआ था। ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। वह भारत छोड़ने पर मजबूर हो गया। कौन? तो हुमायूं। एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया, वह भारत छोड़ने पर मजबूर किया। ये हुमायूं दोबारा मतलब कि हार गया और भारत छोड़ दिया, अफगान चला गया। उसके बाद में पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो 1556 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ? अकबर और हेमू के बीच में हुआ। अब क्या हुआ था? इसमें हुमायूं जब आया वापस, तो हुमायूं की अब सीढ़ी से लुढ़कते मृत्यु हो गई। तो अकबर था जो कि 12 वर्ष का उस समय लड़का था। कितने वर्ष का? तो 12 वर्ष का। 12 वर्ष का लड़का युद्ध में चला गया। इसमें अकबर को बहुत ही मतलब कि सोचना पड़ रहा था कि कैसे हम युद्ध को जीतेंगे, लेकिन युद्ध में शामिल हुआ और हेमू को क्या किया? हरा दिया। उसके बाद में तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। किसका अंत हो गया? तो विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। अब देखिए हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ। अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। इसमें राणा प्रताप की हार हुई। राणा प्रताप की हार हो गई। अब उसके बाद में 1757 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ? पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिराजुद्दौला के बीच, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेज शासन की नींव डाली गई, मतलब नींव पड़ गया। सिराजुद्दौला और जब उस समय चाहते 1757 ईस्वी में, तो हम लोग आराम से आज़ादी के जीवन जी सकते थे, लेकिन ये सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब था और इनके साथ में 3 जगह गए और तीनों जगह से मदद मांगी। बहुत जगह अपना इंडिया में घूम के मदद मांगा, लेकिन कोई मदद नहीं किया और ये 3 लोग मिलके युद्ध लड़ने चले गए, जो कि आप ये पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। वीडियो बड़ा ना हो जाए इसीलिए मैं इसमें शॉर्ट करके पिक्चर के माध्यम से आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट युद्ध देखते हैं, वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 ईस्वी में। 1760 ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। किसकी हार हुई? तो फ्रांसीसी की हार हो गई। अब देखते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। ये किसके किसके बीच हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। मराठों की हार हो गई। किसकी हार हो गई? जिसमें मराठों की हार हो गई। यहाँ पे फ्रांसीसियों की जगह पे क्या होगा? मराठाओं की हार हो गई, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली इतना मतलब विशाल शरीर था उसका, हत्था कट्ठा था, 6-7 फीट का लंबा था वो युद्ध में आया। और पानीपत का तीसरा युद्ध समझो कि एक ही बार में मराठाओं के बीच में लड़ी गई, जिसमें मराठाएं पूरी तरीके से समाप्त हो गए। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज सिराजुद्दौला, मीर कासिम व शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच में हुआ था। किनके बीच हुआ था? शाह आलम के द्वितीय के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। 1764 ईस्वी का जो युद्ध है ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें अंग्रेज और सिराजुद्दौला, मीर कासिम ये तीनों लोग थे, जिसमें सिराजुद्दौला को पकड़ लिया गया और मीर कासिम को और शाह आलम द्वितीय का पता ही नहीं चला। सिराजुद्दौला को मुआवजा के रूप में उनको पैसा दिया जाने लगा। सिराजुद्दौला को बंगाल को छीन लिया गया। उसके बाद में अगला युद्ध देखते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक चला था। इसमें समाप्त की कारण क्या था?
इसमें क्या था कि महाराष्ट्र की इसमें समाप्त कैसे हुआ, तो मद्रास की संधि करनी पड़ी, मद्रास की संधि। और किस किस के बीच हुआ था, तो हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच, जिसमें अंग्रेज़ों की हार हो गई। हैदर अली एक ऐसा शासक था जो कि एक हवलदार के पोस्ट से लेकर के पूरा सेना तक, मतलब कि राजा बनने तक का सफ़र झेला था ये। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक चला। ये समाप्त कब हुआ, तो इसमें मैंगलोर की संधि की गई, मैंगलोर की संधि की गई। और किसके किसके बीच हुआ, तो हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच हुआ, जो कि अनिर्णित छूटा, इसमें अनिर्णित छूटा। इस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय कब से कब हुआ, तो ये हुआ 90 से 92, 1790 से 92। समाप्ति किस संधि के कारण हुई, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के कारण इसकी समाप्ति हुई। और किस किस के बीच, तो टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच ये लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त हुई। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1797 से 99 तक चला था, टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई और मैसूर की शक्ति का पतन हो गया। मैसूर का शक्ति का क्या हुआ, पतन हो गया चौथा बार में। उसके बाद में आता है चिलियान वाला युद्ध। चिलियान वाला युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें सिखों की क्या हो गई, बुरी तरीके से हार हो गई। अब देखिए अगला युद्ध देखते हैं, भारत चीन सीमा युद्ध 1962 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था, तो चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण के कारण कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा और भारत को अपना सीमा से कुछ हिस्सा को छोड़ना पड़ा 1962 ईस्वी के युद्ध में। अब भारत पाक युद्ध, इंडो पाकिस्तान वॉर बोलते हैं इंग्लिश में इसे, कब हुआ था, 1965 ईस्वी में। इस समय कौन था प्रधानमंत्री अपने देश का, तो इंदिरा गांधी थी। भारत पाकिस्तान के बीच हुआ, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। भारत पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हुआ 1965 ईस्वी में भारत पाक युद्ध में कौन सा समझौता हुआ था, तो शिमला समझौता। ये सब इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत पाक युद्ध 1971 किसके बीच हुआ था, तो भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें फिर पाकिस्तान की बुरी तरीके से हार हुई और फलस्वरूप बांग्लादेश को स्वतंत्र देश बनाया गया। स्वतंत्र देश बनाया गया। बांग्लादेश का पहले नाम था पूर्वी पाकिस्तान। क्या नाम था, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश का नाम था। देखिए इस पिक्चर में भी लिखा हुआ है पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश का पुराना नाम। अब 1999 ईस्वी में लास्ट युद्ध हुआ, जिसे बोलते हैं कारगिल का युद्ध। कारगिल का युद्ध हुआ 1999 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ, तो जम्मू एवं कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों के बीच में हुआ था, जिसमें क्या हुआ कि हम लोग जीत गए। कारगिल के युद्ध में भी हम लोग विजयी रहे। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और भी लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चल सके। तो ऐसे ही वीडियो में मिलते हैं हम, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।